बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बरा जवान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ माशी इस्तेहकाम की बातें, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की आवाम को खुशखबरियों की बातें, तीसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिका वादों की बाज़गश्त, चौथी तरफ MKM की तानाज़नी, पाँचवीं तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात, छठी तरफ कानूनी मंजरनामा जो इस वक्त मज़ीद गंभीर होता चला जा रहा है, सातवीं तरफ अपोजिशन का बनता ग्रैंड अलायंस और आठवीं तरफ वो आवाम जो इन सब के तमाम मंजरनामे अपनी आंखों से देख रही है, जो हलकूम है उसको खुश कर रही है। वो थूक ना उगल सकती है ना निगल सकती है, बस अंगुश्ते बदंदा हैं कि मुल्क के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे ख़बरें कौन सी सच्ची हैं, कौन सी झूठी हैं, किसका बयानिया ठीक है, किसका गलत है, कौन कल ठीक था, कौन आज ठीक है, कौन कल गलत हो जाएगा। इसी मखमसे में फंसी ये आवाम हुक्मरानों की तरफ देख रही है। अगर आज के दिन को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने आज गिले किए हैं। आज जो अहले खाना थे, ख़ानदान के अफराद थे, उनके साथ तो मुलाकात करवा दी गई बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, लेकिन उनकी अहलिया के साथ मुलाकात ना हो सकी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, उनके वकला भी खड़े रहे। कुछ वकला ने ये कहा कि बाकायदा तौर पे हमें ऑर्डर था मुलाकात का, आज हमारी मुलाकात ना हो सकी। अब ये इसका तसलसल किस हद तक जारी और सारी रहेगा? हुकूमत के सामने मज़ाहमत जारी रहेगी या मज़ाहमत यही जारी रहेगी कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वफाक के अंदर आपको रस्साकशी दिखाई दे रही है, खामोशी दिखाई दे रही है, कोई उबाल दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, आपने 6-7 सवाल अचानक आगे रख दिए। आपने पहला पूछा कि वफाक में रस्साकशी। जी, वफाक में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इसका रिजल्ट आपको ईद के बाद मिल जाएगा। शहर इक़्तिदार के अंदर किसी के लंबे रोजे होने वाले? लंबे रोजे नहीं होंगे, और ये पहली दफ़ा होगा कि वो होने वाला है जो किसी ने सोचा नहीं। ये पंजाब की तरह के पंजाब में बहुत कुछ पहली दफ़ा हुआ नहीं। अब इंजन जो है ना, इंजन गाड़ी का इंजन, जिसके साथ 4 डब्बे हैं, 6 डब्बे हैं, 6, 7, 8 डब्बे हैं, ये 9 डब्बे हैं, ये सारे उतरने लगी हैं। इंजन भी पटरी से उतरेगा और डब्बे भी जो है उतरेंगे। मुजाहिर जो आपको खामोशी नज़र आ रही है ना, ये खामोशी के बाद जो आवाज़ आनी है ना, वो इतनी खौफनाक होनी है कि जिसे बर्दाश्त करना, जिसे समझना, जिसे सुनना और जिस पर अमल करना नामुमकिन हो जाएगा। किसको? हुकूमत को? स्टेक होल्डर हुकूमत है, आप और मैं नहीं है। स्टेक होल्डर हुकूमत है। कुछ चीज़ें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं। ये मेरी आज की बात को आप नोट कर लीजिएगा, और ईद उल फितर के बाद अगर ज़िंदगी रही तो हम प्रोग्राम में बैठे तो ये हम फिर उस दिन डिस्कस किया करेंगे कि आज ये क्या हो गया, ये नहीं हो सकता था, हो गया। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ये नहीं हो सकता था, ये हो गया। अब कोई ज़्यादा दूर बात नहीं है। अब तो एक इस साइड पे मुंह करें तो पता चलता 3 दिन गुजर गए हैं। तो ये बड़ी तेज़ी से दिन गुजरने, और तेज़ी से गुजरे हुए दिनों में किसी का साल इस तरह मुंह करने से गुजर जाता है, किसी का लम्हा नहीं गुजरता सर। लम्हा उसका नहीं गुजरता जो बेचारे आज गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं ना, उनका एक दिन नहीं गुजरता। और जो ऐशो इशरत कर रहे हैं, जिनके मजाज और हैं, जिनको कुछ पैसा जिनके आगे पीछे है, जिनके घरों के कुत्ते भी आम इंसानों से बेहतर खाते हैं, जिनके घरों का बच्चा हुआ खाना जो है वो गरीब के बच्चा जो है उसे वो मुयस्सर अगर हो जाए तो वो कहे कि मैंने आज सबसे बेहतरीन खाना खाया है, उनके लिए दिन जो है ना वो बड़ी तेज़ी से गुजरते हैं। और वो लोग जो सुबह से लेकर शाम तक मुशक्क़त की तलाश में रहते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक ये सोचते हैं कि रात को बच्चे के दूध के पैसे लेके जाऊंगा, रात को घर में जो हंडियाँ रखी हुई है मेरी बीवी ने
उस हंडिया में कुछ पक भी रहा होगा या वो सब बच्चों को दिलासा देने के लिए रखी हुई है। उनके लिए दिन बड़े लंबे हैं और उनकी तादाद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा तादाद वाले हैं ना, वो दुआ करें फट न जाएं, वो अपने बच्चों की भूख से दिल बर्दाश्ता होकर कहीं किसी और तरफ ना निकले। दुआ करें ऐसा ना हो, मैं भी चाहता हूँ ऐसा कभी ना हो। राणा साहब, अगर देखा जाए MKM उसका हवा बैठ गया। MKM जो है ना, MKM एक अच्छी जमात है, बड़े प्यार से मान जाती है। मैं बस उनके मतलब इतना ही कहूँगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। वो पाकिस्तान की एक वाहिद जमात है जो इतने प्यार से मान जाती है जिसकी इंतहा कोई नहीं। मैंने उनके गवर्नर साहब की बात सुनी कि तहरीक इंसाफ को भी अगर कुछ चीज़ इंसाफ चाहिए तो गवर्नर हाउस की घंटी आके बजाए। तो भाई MKM को इंसाफ देने के लिए भी गवर्नर हाउस की घंटी भिजवा देना। वो बेचारे रोजाना रोकते रहते हैं और रोजाना बेचारे कहते रहते हैं हमें ये नहीं मिला, 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 हमसे ये वादा पूरा नहीं हुआ, ये वादा पूरा नहीं हुआ, ये वादा पूरा नहीं हुआ, ये वादा पूरा नहीं हुआ। तो जंजीरे अदल उनके पास है, घंटी उनके पास है। अब बजाए जाके गवर्नर हाउस की, लग जाएगा पता। घर में इंसाफ मिलेगा तो बाइट देंगे ना। अडियाला से खत आने पे मरीम नवाज साहिबा कहती हैं NRO मांगा जा रहा। ना दे तो ये किसी ने कहा NRO दे, कहा किसी ने? वो कह रहे हैं कि NRO मांगा जा रहा है। मैं उनकी बात मान लेता हूँ। जवाब दें NRO क्या मांग रहे हो? इमरान खान की रहाई, यही NRO हो सकता है ना। ना दे, खत्म होगी बात। 1 साल 1.5 साल हो गया उसे, तो क्या 1 साल 1.5 साल से NRO मांग रहे? 2.25 साल सर 2.25 साल NRO मांग रहे हैं। 4 इम्तिहान थे इमरान खान के। पहला इम्तिहान था कि क्या वो अपनी बात पे कायम रहेगा, अपने नजरिए पे वो कायम रहा। दूसरा इम्तिहान था कि क्या लोग उसके पीछे चलेंगे, उसके नजरिए के साथ होंगे। 8 फरवरी को वो भी जीत गया। तीसरा इम्तिहान था कि क्या इमरान खान वो जो एक जिसके मतलब इन्होंने एक बड़ा प्रोपोगंडा किया हुआ था, वो ऐसी ज़िंदगी गुजारता है, बड़ी पुरकशिश ज़िंदगी जनाब, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता जनाब, वो फलां नहीं कर सकता, वो फलां नहीं कर सकता। उसने वो भी साबित कर दी। चौथी आजमाइश थी, उसका इम्तिहान था, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ था जनाब वो फलां नशा करता है, ऐसे ही था ना, वो फलां नशा करता है। उसने जेल, और वो जेल तो 3 दिन नहीं काट सकता। 5 वज़रा के बयान मौजूद हैं। वो है कि नहीं मौजूद? बोल बहुत उसी देंगे जो वज़रा ही तुसी होंगे शामिल, मौजूद है ना वज़रा के बयान। इम्तिहानों में पास हो गया। मेरी वज़ीर आला बेहतर समझती हैं, ना दें उनको। अगर वो NRO मांग रहे हैं तो इनको चाहिए फौरी तौर पर जो NRO, ये लफ्ज़ बड़ा मुश्किल सा बन गया ना, NRO जो है ना, वो 3 लफ्ज़ हैं ये। तो वो बता दिया जाना चाहिए कौम को कि ये क्या फ्रॉड हो रहा है, ये बंदा तो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, ये NRO मांग रहा है, बता देना चाहिए। इसमें कोई हर्ज है? इससे तो अच्छा मौका कोई नहीं है। राणा साहब, फौजदार साहब किधर हैं आजकल? सदके जाओ, साईं का नाम लेते हैं। वो बैठे बैठे ख्यालों में कहीं वसतों में जाके कहीं ऊपर देखा है तो बादलों में कहीं उनके नाम। 3 लोगों पे ना इस सवाल है। 3 आज अभी मैं करदान पढ़ने लगा हूँ, पूरी ज़रा लिस्ट पढ़ने लगा हूँ। और मेरी गुजारिश होगी अपने पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ अदारों से, मेरी गुजारिश होगी अपने उन तमाम मुअज़्ज़िन से, हाथ जोड़ के इल्तमास होगी, हाथ जोड़ के कि हजूर हमें यकीन है कि आप इंसाफ करते हैं। पंजाब में नंबर 1 करप्शन की उस्मान बुज़दार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में मिनिस्टर होते थे मुराद सईद, क्या नाम था उसका, मुराद रास जनाब, उसकी 25 कालें ट्रेस हुई, उनसे गिरफ्तार कर लें जनाब। एक अंदरीब अब्बास थी जो तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल सारा कुछ करती थी जनाब, उन्हें भी गिरफ्तार कर लें जनाब, वो भी तो थी ना जनाब। यहाँ पर फ़र्क हबीब साहब थे जनाब, उनके भी सारे गुनाह माफ़ हो गए। वो तो खान साहब की मीटिंगें अरेंज कराते थे ना जनाब। इसी शहर में वज़ीर एक साहब का वज़ीर इत्तलात होते थे
वो भी उनके साथ थे, उन्हें भी कर लें। एक और साहब वज़ीर इत्तलात थी, उनको भी पूछ लें। जनाब इसी शहर में, इसी मुल्क के अंदर गवर्नर सिंध होते थे, उछल उछल के तराना पढ़ते थे। जनाब वो भी तो जुर्म थे। जनाब इसी मुल्क में वज़ीर समुंदर अभी हायर वो भी थे, जनाब उनसे भी पूछ लें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रवाबित कैसे हैं, और वो जो माजी करीब में बातें की गई थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो वादे वफा क्यों ना किए। अब जब बातें MKM के तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर भी आ गई हैं और वो नज़रें जो हैं वो वफाक पे जमाने की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अपना गुस्सा निकाल रही है। हालांकि वादे वही जो किए गए थे वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से किए गए थे जब वफाकी हुकूमत तश्कील पाई थी, तो उनके एतराज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ही क्यों सारे खुल के सामने आ रहे हैं? क्या वो सूबे की सियासत में खुद को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने वाले दिनों में गोल क्या है और ये सूबाई हुकूमतों के मवाजने क्यों इस वक्त किए जा रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब ने। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर हुसैन शाह साहब, अगर माजी करीब में देखा जाए तो वफाकी हुकूमत का कहीं ना कहीं दिफा करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई देती थी, चाहे वो माशी मंजरनामे पे हो, बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे हो, सिफारती महाज के ऊपर हो या कानूनी मंजरनामे के ऊपर हो। लेकिन हालिया दिनों में हमने ये ज़रूर देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशुमार मामलों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते दिखाई दे रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के लोग हों, चाहे वफाक के लोग हों। हुकूमती कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मजबूरी कह लें या कुछ लोग हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, हमारा गुनाह कह लें, वो है जमहूरियत। कि जमहूरियत का बोलबाला हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। इसी वजह से हमने जब इलेक्शन के रिज़ल्ट आए तो पहले तो आज़ाद अरकान से कहा कि आप बना लें गवर्नमेंट गैर मशरूत तौर पर। उनके तो अपने ही आपको पता है सिलसिले हैं, PTI के जो भी लोग होते हैं। फिर नून लीग ने राब्ता किया तो हमने उन्हें सपोर्ट की पार्लियामेंट की वजह से, कि अगर उस वक्त की जो हैंग पार्लियामेंट थी अगर उसको ऐसे ही रहने देते तो क्या होता, नई इलेक्शन की तरफ जाया जाता, और इलेक्शन अब होते या ना होते ये एक और बड़ा सवालिया निशान था। तो हमने बहालत मजबूरी PMLN की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, और जाहिर है अब उनके जो भी इश्यूज़ हैं अपने, हमें रिजर्वेशंस होती हैं, जो चीज़ें अगर कहीं भी गई, हमसे बात भी हुई तो उन पर अमल नहीं हो रहा। जाहिर है पंजाब के हमारे तमाम दोस्तों को बहुत सारी शिकायत हैं, इसी तरह और दीगर भी बहुत इश्यूज़ हैं जिन पर PMLN ने अमल नहीं किया। तो वो तो हम ज़रूर रेज़ करते हैं और ये इसका हम हक भी रखते हैं। लेकिन मैं एक बात की ज़रूर वजाहत कर दूं कि मुल्क बड़ी मुश्किल से बेहतरी की तरफ चल रहा है, और अभी जो एक हम डिफ़ॉल्ट होने को जा रहा था मुल्क, PTI की गवर्नमेंट की जो भी कारकर्दगी थी उस वक्त की या उसके बाद का जो तसलसल था, अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है। आपने देखा कि हालिया अगर कुछ माह की बात कर लें तो बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत यहाँ पे आए, बहुत बड़ी इन्वेस्ट कंपनियाँ जो दुनिया की बैनुल अक़वामी तौर पर हैं वो यहाँ पे आई, और हम एक अच्छी सिमत की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें कभी भी पीपल्स पार्टी इंतशारी सियासत नहीं करती, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर रखेंगे, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि मुल्क एक दफ़ा फिर किसी उस दिगर पे चला जाए जो नहीं हम चाहते, और हमारे लिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अहम है। तो ये शिकायत, ये इश्यूज़ अपनी जगह पे रहेंगे। शाह साहब आपने बड़ी अच्छी बात की जनाब, जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती, बड़ी अच्छी बात। अवाम की बालादस्ती है इसमें किसी जगह? जी बिल्कुल है। मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान की वजह से ही हम ये कड़वा घूंट भी पी रहे हैं, और तमाम तर रिजर्वेशंस के बावजूद जब देख रहे हैं कि मुल्क एक अच्छी सिम पे जा रहा है तो उसको डीस्टेबलाइज नहीं कर रहे। और ये अवाम के लिए है, अगर मुल्क में तरक्की होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। सिर्फ ये मुझे बता दें, आपने कहा दुरुस्त सिमत पे जा रहा है,
अवाम को उस दुरुस्त सिमत में मिला क्या है? जी जी, मुझे 1 साल में, 1.25 साल में अवाम को जो चीज़ें मिली हैं जिसमें अवाम बड़ी खुशहाल हो गई है, दूध की नहरें बह गई हैं, शहद जो है वो मिलना शुरू हो गया है, गली मोहल्लों चौकों चौराहों में लोग जो है वो बंगले डाल रहे हैं, मुझे ये कोई एक समा दिखा दें। मुझे आपके एहसासात की बड़ी कदर है। मैं सिर्फ वही अर्ज कर रहा था कि जो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था वो संभला, और अब ये जो नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जाहिर है इसके बाद बेहतरी आएगी, रोज़गार के मौके आएंगे, लोगों को बेहतरी की तरफ लाया जाएगा, बिजली की कीमतें कम हो भी रही हैं और मज़ीद होंगी। और जब ये सारी इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे क्या होता है? उससे खुशहाली आती है, मुल्क के लिए बेहतरी आती है और आवाम के लिए है, आम पाकिस्तानियों के लिए। बेशक इस वक्त इश्यूज हैं, अपनी जगह पे लोग परेशान हैं, लेकिन वो ये तसलसल है जो आपके इल्म में है कि क्या कुछ हुआ। और IMF को जब कहा जाता था खान साहब की तरफ से कि खुदकशी कर लूंगा, उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, जब जाना पड़ा तो उन्होंने बड़ा सख्त शराइत रखी। फिर जब देखा हुकूमत जा रही है तो उसका ब्रीच किया जो उनका एग्रीमेंट था। उसके बाद IMF की शराइत बहुत सख्त होती गई, जिसका जाहिर है खुमियाजा जो है वो सब ने भुगता और भुगत रहे हैं। लेकिन अब जब एक अच्छी सिमत की तरफ जा रहे हैं सारी चीज़ों के बावजूद, तो इसकी बेहतरी किसके लिए? आम पाकिस्तानी के लिए। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी, तरक्की के मौके आएंगे, तो रोजगार के मौके मिलेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। शाह जी बसत एहतराम, वैसे तो हम पिछले 20 सालों से एशियन टाइगर बनने की तगोदो में हैं, और किस हद तक बन गए हैं वो भी सभी को मालूम है। आप एहतियात का दामन बड़ी मजबूती से थाम के बैठे हुए हैं। कल नदीम अफजल चंद साहब थे हमारे साथ, उनसे ज़रा पूछा गया कि हाल बताइए। उन्होंने जो क्राइम रेट का हमें हाल बताया, जो अस्पतालों का हाल बताया, उनको ये पूछा गया कि इलेक्शन कैसे हुए हैं, कहते किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है, मैं इनको नहीं मानता। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप बड़ी मोहतात अंदाजे के मुताबिक चल रहे हैं, तो आपके मोहतात चलने के पीछे की मंतिक क्या है? देखिए, आप दोनों हमारे जो भी दोस्त हैं सब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने पूरी सियासत देखी है जो यहाँ पे होता रहा है। उन हालात में तो हमें तो बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन ये नदीम अफजल चंद साहब के वो एहसासात थे। ज़ाहिर है मैंने कहा कि हम सबको रिजर्वेशंस हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम मुल्क है और जमहूरियत है। तो इस वजह से हमें कड़वे घूंट भी पीने पड़ रहे हैं और हमें बातें भी करनी पड़ी हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बताया जाए कि जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही थी उस शरह में कमी आई है या नहीं आई? बिल्कुल मार्केट में चीज़ें सस्ती नहीं हुई, लेकिन अगर आप पिछले मवाजना कर लें, जो कुछ माह का मवाजना कर लें, पिछले 2 साल का मवाजना कर लें, जो जिस तेजी से इसमें इजाफा हो रहा था, क्या वो रुका नहीं है? सर वो तेजी में इजाफा भी तो PDM के दौर में ही हुआ सर। PDM के दौर में ही वो इजाफा हुआ, ये तो उस सतह तक भी नहीं आ सके जिस पे PDM की हुकूमत ली गई थी। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, उसका क्या तसलसल क्या था? तसलसल जैसे मैंने कहा कि सब फिर कहेंगे जी आप माजी की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है जिसका दोहराना बहुत ज़रूरी होता है कि PTI की जो कारकर्दगी थी आपके सामने है कि उनके दौरे हुकूमत में जब वो बहुत बाइख्तियार थे, जितने बाई इलेक्शंस हुए, 21 या 23 के करीब इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन 19 उन्होंने हारे थे, जिसमें आधे से ज्यादा उनकी अपनी सीटें थी। ये उनकी कारकर्दगी थी उस वक्त। और वो जिस तरह IMF के पास गए और फिर उन्होंने उनसे ब्रीच किया, फिर ये सख्तियां जो बढ़ी हैं, तो जाहिर है ये उसी का तसलसल था। इस पे जितना भी कुछ हुआ, PDM की जो अलाइज थे उन्होंने सियासी कुर्बानी दी या जो कुर्बानियां भी दी, ये उसके बाद ये मुमकिन हुआ है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुल्क में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और आप ये जितने लोग आए, आप पिछले सालों के रिकॉर्ड निकाल लें कि उससे पहले क्या इतने सरबराहान मुमलकत आते थे। ये क्यों आते हैं? ये किस जगह पे जाते हैं? उस जगह जाते हैं जहाँ कोई उम्मीद हो, जहाँ पे बेहतरी की उम्मीद हो। क्यों ऐसी जगह पे ये अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे जहाँ पे इनको डूबने का खतरा हो?
ये जब देख रहे हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है तो तभी आ रहे हैं ना, नहीं तो कोई अपना पैसा किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं लगाता कि जिसके डूबने का खतरा हो, जहां से वापसी की कोई उम्मीद ना हो, तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नासिर शाह साहब, MQM तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात उनके विफाक से, लेकिन उनकी गोलाबारी का रुख आपकी तरफ, इसके पीछे की वजूहात क्या है? लेकिन आज मोहब्बत भी बढ़ गई है ना। वो तो सर बढ़ेगी, 4 दिन बाद फिर ख़त्म हो जाएगी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको समझ लें कि हम तो मजलूम पार्टी है ना, तो जितना जिसको गुस्सा निकालना होता है वो हम पर निकालते हैं। वो उनकी लड़ाई, इत्तेहादी, वो वफाक के, और फिर यहाँ आके जहाँ पे हमारे साथ उनका कोई इस तरह का नहीं है ताल्लुक, लेकिन वो अपनी जो चीज़ें यहाँ पे, असल मसला है कि वो पॉलिटिकली जिंदा रहना चाहते हैं, और वो उसमें समझते हैं कि वो इस तरह के बयानात देकर, इस तरह की बातें कर कर अपने वोटर्स को, या जो उनके सपोर्टर्स हैं वो हैं या नहीं है इस वक्त, तो वो उनको सपोर्ट लेने की बात करते हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको अर्ज़ करूँ, बहुत ज़्यादा मिसपरसेप्शन फैलाया जाता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है जी वो कोई काम नहीं कर रही। हालांकि हाथ कंगन को आरसी क्या, आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई इलेक्शन कभी भी किसी में सपोर्ट नहीं मिली। 2008 में तो बीबी शहीद हुई, चले इमोशनल वोट था पीपल्स पार्टी को। मैं अगर सिंध की बात ही कर लूँ, सिंध में सीटें ज़्यादा मिली। 2013 में हमने एतराज़ किया था, पीपल्स पार्टी ने, आरओ इलेक्शन थे, हमारे लोगों को बहुत तकलीफ दी गई, लेकिन फिर भी 8 से ज़्यादा सीटें 13 मिली। 18 में तो हद ही हो गई थी, आरटीएस भी था, हमारे लोग जेलों में थे, 20 से ज़्यादा हमारे जीतने वाले कैंडिडेट्स को नाअहल करार दे दिया गया, बड़े बड़े नाम हमारे जो थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 और 13 से ज़्यादा सीटें 18 मिली। अभी आपके इल्म में है कि 2024 में जो कुछ भी होता रहा है, मैंने आपको बता दिया कि हमारे खिलाफ किस तरह महाज बनाए गए, लेकिन हमने तो 8, 13, 18 और उससे ज़्यादा सीटें ली। इंशाल्लाह 29 में तो मुकम्मल तौर पर स्वीप करेंगे यहाँ भी, और पूरे मुल्क में भी हमारी सीटें बढ़ी हैं। और 2029 में जब इलेक्शन होंगे तो अगले वजीर आजम चेयरमैन हमारे यानी बिलावल साहब होंगे। 2029 से पहले कर रहे हैं। 2029 से पहले फिर बिलावल साहब वजीर आजम नहीं है? सर देखें, हम जियाले जो है ना, हम तो चाहते थे कि 2024 में ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम हो, तो हम तो, हमारी तो दुआएं भी हैं और हम तो रोज चाहते हैं यही हो। लेकिन जाहिर है इलेक्शन के बाद ही होगा ना, जब मैंडेट हमारे पास होगा तो तभी चेयरमैन साहब वजीर आजम होंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। अच्छा, ये आप कारकर्दगी की बुनियाद पे कह रहे हैं या यकीन दहानी की बुनियाद पे कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन ज़्यादा आजकल यकीन दहानी की बुनियाद, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे पता है, फिर बीच में बात करेंगे, यकीन दहानी की बुनियाद पे ज़्यादा होते हैं ना आजकल। जी जी, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि पीपल्स पार्टी कभी भी यकीन दहानियों पे यकीन नहीं रखती, ना ही हमें कभी इस तरह की कोई सपोर्ट मिली है। मैं आपको कारकर्दगी की बुनियाद बताता हूं। अगर हमें सिंध में मौका मिला है, पूरे पाकिस्तान में, मैं आपको, अगर आपके पास टाइम है, मैं 2-3 चीज़ें सिर्फ बताऊंगा। मिसाल के तौर पर 2022 में बहुत ज़्यादा सैलाब आया, पूरे मुल्क में तबाही हुई, चले सिंध में ज़्यादा हुई थी, बहुत सारे गरीबों के घर गिरे। किसी और सूबे में किसी ने घर बना के दिया? हम 21 लाख घर लोगों को बना के दे रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खुसूसी अहकामात पर, क्योंकि ये उन्होंने जब हर जगह पे गए तो लोगों का एक ही था कि जी हमारे घर बह गए, तो उन्होंने कहा भाई इनको घर बना के दें, और हम वो घर बना के दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी खवातीन जो देही इलाकों से हैं, उनके लिए यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का काम SRSO के थ्रू, हम जब से गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बनी है तब से वो हो रहा है। 12-13 लाख खवातीन अपने घरों को चला रही हैं। हमने सोलराइजेशन के प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किए, और ये जिनके घर गिरे हैं इनको मालकाना हुकूक दिए जा रहे हैं, और उनकी खवातीन के नाम पर ये दिए जा रहे हैं। इस तरह और बहुत सारे काम हैं। तो जब ये दीगर सूबों के लोग भी देखते हैं कि ये बिलावल ही है जो गरीबों के घर भी बना रहा है, सोलर भी लगा रहा है,
और उनको जो हमारी माएँ बहनें हैं उनको माइक्रो फाइनेंसिंग भी हो रही है ताकि वो अपने घरों को चला सकें। तो हम तो बहुत पुरुमीद हैं। और आपने ये भी देखा कि इस इलेक्शन में हमें चारों सूबों में नुमाइंदगी मिली है, तमाम तर डिफिकल्टीज के बावजूद। केपी में भी हमें नेशनल असेंबली की नुमाइंदगी है, प्रोविंशियल असेंबली है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, सेनेट में है। तो अब हमारा कसूर क्या है कि हम ही सबको बुरे लगते हैं? वो कहते हैं पीपल्स पार्टी कैसे? शाह साहब आपको दावत दे रही हैं उस्मा बहारी साहिबा, वो कह रही है क्या है आके ज़रा लाहौर की सड़कें देखें, पंजाब की सड़कें देखें, किस कमाल की हमने डेवलपमेंट की है। और आपके कराची में तो अभी तक पानी पूरा नहीं होता, आपके कराची में तो टेम्पर नंबर जो है वो रोज़ाना लोगों को कुचल रहे हैं, आपकी तो सड़कें टूटी हुई हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी सबसे करीबी इत्तेहादी जमात की वज़ीर इत्तलात उस्मा बहारी ने आपको दावत दी है, क्या कहेंगे उनके जवाब में? वो कहते हैं हमारी कारकर्दगी से पीपी प्रेशर में आ जाती है। उनका देखिए, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरी बहन है। और हम वज़ीर आला जो पंजाब हैं मरीम नवाज साहिबा हमारी, वो भी बहन है, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। वो काम कर रही हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। वो कभी कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जब आता है ना जो उनके, वो खुद तो नहीं कहती, लेकिन जिस तरह उस्मा बाजी की बात आप कर रहे हैं, या और उनके तर्जुमान कह देते हैं जी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ये हो रहा है, तो फिर हमारी तरफ से कोई ना कोई बेचारा जवाब दे देता है कि भाई ये तो सिंध में हम 2008 से कर रहे हैं, कोई 10 से कर रहे हैं, कोई 15 से कर रहे हैं, कोई 18 से कर रहे हैं, कोई 20 से कर रहे हैं, ये जितने प्रोजेक्ट हैं। तो हमने तो कभी उनको ये, हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि जी बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ये ना कहें ना कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है। हमारे यहाँ तो ये इतने अरसे से हो रहा है, लेकिन अब हमारी कोई चीज़ किसी को नज़र नहीं आती, तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे बड़ा उनका एहतराम है, हम मरीम साहिबा को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो बड़ा काम कर रही हैं। लेकिन हमने भी जो यहाँ पे कुछ किया है वो भी हम गिनवा दें कि यहाँ पे जिस तरह मुफ्त इलाज दिल के अमराज का होता है, कैंसर का होता है, जिगर का होता है, किडनीज का होता है, बच्चों का होता है, और जिस तरह होते हैं इस तरह कोई एक आध हॉस्पिटल वहाँ भी दिखा दिया जाए जहाँ पे मुफ्त, बल्कि हमें बड़ी खुशी होती है। और मैं आपको फैक्ट्स फिगर दे सकता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती हैं कि दूसरों सूबों के जो हमारे भाई बहन हैं जिनका हम पर हक है वो कितने आते हैं। मैं आपको पंजाब की पूरी लिस्ट, अगर नेक्स्ट आप प्रोग्राम जब रखें, मैं आपको दूंगा कितने भाई बहन हमारे आए हैं जिन्होंने यहाँ पे दिल का अपना इलाज करवाया है, कैंसर का कराया है, ट्रांसप्लांटेशंस यहाँ पे हुई हैं, किडनी की, लिवर की। हम तो कैंसर के इलाज हुआ है, हम तो उनको वेलकम करते हैं। इसी तरह दीगर सूबों को, और हम पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं। लेकिन मैं वो भी अर्ज करूंगा कि देख लें, हमने यहाँ पे बहुत बड़े काम किए हैं। थर की बात हम करते हैं, थर बदलेगा पाकिस्तान। आज भी सबसे सस्ती बिजली अगर नेशनल ग्रिड में कोई जा रही है तो ये हमारे सिंध से ही जा रही है। और भी बहुत सारे इशू है, मैं कोई मवाजना नहीं करना चाहता, हमें ऐसा कोई नहीं है। मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक खामोखा की महाज आराई सी शुरू हो गई है। हमारे भी कुछ जो तर्जुमान हैं वो जज्बाती हो जाते हैं, जाहिर है वो कहते हैं कि जी हम क्यों चुप रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें होती रही हैं। लेकिन हर किसी ने अपना काम करना है, हम अपना काम कर सकते हैं। सीधी बात है, मुराद अली शाह का कोई जोड़ नहीं है। आप देख लें कि तसलसल से कल भी वर्ल्ड बैंक की टीम आई। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, आप पूछ लीजिएगा उनसे, मैं नाम ले रहा हूं, तोकीर शाह साहब, जो बहुत जाहिर है PMLN के ही गिने जाते हैं, हालांकि वो अफसर रहे हैं, बहुत अच्छे अफसर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे मियां साहब के। कल वो उन्होंने वर्ल्ड बैंक की टीम के सामने, हम इस्लामाबाद में थे कल, उनके जो हाईएप आए हुए थे, उन्होंने कहा जी जितना काम सिंध में हुआ है और मुराद अली शाह साहब के टाइम पे हुआ है, ऐसा पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो अब सब लोग ये कहते हैं, तो हमें खामखा उस दौड़ में ना डालें। हमारे लिए मरीम साहिबा सर आंखों पे मेरी बहन है और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा काम कर रही हैं और अच्छे काम को सराहा जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये लेबल नहीं लगाना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, इस हवाले से अपना वक्त नाज़रीन देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। इसमें बतास
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक क्या होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तंजीम नौ की बातें हो रही हैं, उखाड़ पिछाड़ की बातें हो रही हैं, रद्दोबदल की बातें हो रही हैं, नई फहरिस्तों के मुरतब होने की बातें हो रही हैं, उसी वक्त में अपोजिशन के साथ अलाइंस बनाने की भी बातें हो रही हैं, और उसी वक्त में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है कि मुलाकातें जो हैं वो महदूद हैं। तो इस ज़िमन के अंदर आने वाले दिनों में बड़े कैनवस के ऊपर मंजरनामा क्या बिल्ड करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अपने कारकुनों को मजबूत करने से पहले अपने रहनुमाओं को मजबूत करने की तैयारी क्या हो रही है, इसी बारे में बात करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक अहमद साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है, पिछले दिनों में तो ये था कि रसाई जो है वो महदूद कर दी गई है, मुलाकात नहीं हो रही। आज उनकी जो बहनें हैं वो मुलाकात करके आई हैं बानी PTI से, लेकिन दीगर अफराद की ना हो सकी। क्या समझते हैं कितना अरसा यूं ही इसी चक्कर में और इसी पहिए में आपको घूमते रहना है, और यही तहरीक है आपकी, यही जिद्दोजहद है आपकी? देखिए भाई, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जितना एक जुल्म कर सकते थे ये कर रहे हैं। कल शायद आपने मोहतरमा की एक जो हमारी चीफ मिनिस्टर है उसका एक आसान कर्जे की तकरीब में सुना होगा, खान साहब के मुतालिक बयान। तो एक जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स है जो असाब पे इनके भारी हो चुका है। पहली बात, उन पे नाजायज पर्चे, उनकी बीवी पे नाजायज पर्चे, और ये जिस तरह आपने कहा है ना कि ये पहिया इसी तरह घूमता रहेगा, ये अब आखिरी इनके लम्हात हैं। देखिए, इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं कि ये भी खबर है कि उनकी बहनें उनको मिल रही हैं। यानी ये ऐसे रूटीन के मामलात हैं। और जुबैर जो उनके गवर्नर रह चुके हैं, जुबैर साहब जो सिंध के उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर कंपैरिजन करें तो उनकी जबान ये कि हम तो 20-20 बंदे जाके लाए, हाल में मियां साहब को मिलते थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये अब आखिरी ये जो जिस तरह इनका ड्रामा था ना, वो आखिरी उसकी किस्तें चल रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर ठहर सकेंगे। इन्होंने पहले मुलाकातें पॉलिटिकल लोगों की बंद की, फिर खान साहब की तकलीफ में इजाफा किया, उनके ये बंद कर देते हैं उसको अपना एक्सरसाइज मशीन उनको नहीं देते, बुक्स नहीं देते, उनको साथ साथ तकलीफें देते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि जो कुछ भी हो जाए, खान साहब सरवाइव कर गए हैं, और पूरी दुनिया ने समझ लिया है कि सरवाइव कर गए, पूरी दुनिया बोल रही है। खान साहब को ये नहीं रख सकते ज्यादा देर जेल के अंदर। और ये जिस तरह के ओछे हथकंडों पे अब ये पंजाब गवर्नमेंट आ चुकी है, खसूसन अडयाला जेल पंजाब गवर्नमेंट की उसकी जुरिडिक्शन में है। तो मैं एज ए अपोजिशन लीडर पंजाब भी, मुझे पता है, हम 4 दफा तो हम अपोजिशन लीडर गए, हमें किसी ने नहीं मिलने दिया। पॉलिटिकल लोगों को खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। इन मखसूस हालात में जो बाहर पार्टी में वाकयात हो रहे हैं, देखिए, जब आप अपने लीडर को 3-3 महीने नहीं मिलने देंगे तो इस किस्म के वाकयात होंगे। ये कोई नई बात नहीं है, नहीं होने चाहिए। मैं कोई हक में नहीं हूं, फिर भी नहीं होने चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन इनका जुल्म और सितम आप अंदाजा इसी बात से यासिर साहब लगा लें कि खान साहब की बहनें खान साहब को मिल रही हैं और सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। कितने अफसोस की बात है, ये रूटीन मैटर है। यानी ये भी एहसान है इनका कि खान साहब को उनके घर के लोग भी मिलवाने के लिए आप सारा दिन आप न्यूज चलवाएंगे, ये हमने एहसान कर दी है जी, आज खान साहब की बहनें मिल गई हैं। देखिए, ये इससे ज्यादा ये कितनी पस्ती में जाएंगे। इद्दत केस इन्होंने लगा लिया, इन्होंने बाकी केसेस को खोल लिया, इन्होंने खान साहब को एक भोंडे से केस में सजा भी सुना दी, उनकी जो वाइफ है उनको सजा सुना दी। यानी ये क्या पूरी दुनिया में ये क्या दिखा रहे हैं, अपना चेहरा क्या दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान में इस वक्त रूल ऑफ लॉ की ये पोजीशन है कि लिखे लिखाए फैसले आ रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, आप बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और ऊपर से आपने हराया भी हमारे एक दोस्त को है। मैं तो अक्सर वो मुझसे गिला करते रहते हैं जिनको आप हरा के आए हैं। तो वैसे मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो भाइयों की तरह हैं, जनरल बात है, लेकिन आप भी भाई हैं और जो जीता हम उसे मानते हैं। वो हमारे दोस्त हैं, मजबूरी में गए, जो कुछ हुआ उनका कोई प्रोसीजर तो इन्होंने अडॉप्ट किया होगा। अब जो वो प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है वो कम अज कम सफ़े मिसल पे नहीं है। यानी
आप ये इंतहा देखें, मुझे ये नहीं है कि उनकी, देखिए मैं कोई उनकी ये नहीं कर रहा कोई किरदार कुशी सेंस में कि वो बोझ नहीं उठा सके, बहुत बड़ा बोझ था, जो उठा गया, जो नहीं उठा सके वो छोड़ गए। लेकिन उन पे जब इन्होंने FIRs की, उनको जब इन्होंने उन्हीं केसेस में इन्होंने नामजद किया, मुलजिम के तौर पे नामजद किया, फिर हम मुजरिम बन गए। हमारे यास्मीन राशिद साहबा जैसी खातून, शाह महमूद कुरैशी साहब, अपने मियां महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये अंदर पड़े हैं जिनका भी ये डिटरमिन ही नहीं हुआ कि ये मुलजिम है या मुजरिम है। तो एक तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था वो घर चला जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने करवाई, इन्होंने लोगों के घरों को तोड़ा, उसके बावजूद ये पार्टी को नहीं तोड़ सके। जो जिन्होंने पार्टी से उस वक्त अलहदगी हासिल की, वो अगर कोई इलेक्शन लड़े अभी तो वो इलेक्शन नहीं लड़े, जो लड़े वो चौथे पांचवें नंबर पे आए। मैं भी अगर करता तो मेरा भी छठा नंबर होता। तो बात ये है जी कि ये तो समझ जाना चाहिए कि लोग, पाकिस्तान के लोग इस वक्त तो बानी PTI के साथ हैं। देखिए मैं आपको इतना अर्ज कर दूं कि इस वक्त अगर आप देखें इस मुल्क के हालात, आप महंगाई देखिए, वो कार्ड को इस्तेमाल कर उनको गलत बात करते हुए, झूठ बोलते हुए, उनको को समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ ये उनके लोग कर क्या रहे हैं। अगर आप दालों के देखें 70-72% दालों के रेट बढ़े हैं, इवन रोटी के रेट बढ़े हैं। आप कहते हैं 15 रुपए रोटी है, तो मैं कहता हूँ रोटी 45 रुपए की हो गई, क्योंकि वजन कम करके 3 रोटियां एक की जगह पे वो बन रही हैं। आपने पूरे एक सिस्टम का गला घोटा, किसान का गला घोट के आपने 800-900 अरब रुपए का आपने नुकसान पहुंचाया इस पूरे तबके, किसान तबके को। आसान कर्जा जब हमारे नौजवान लेने जाते हैं कि वो जो आसान कर्जा, वो कहते हैं जी NTN नंबर लेके आए, नेशनल टैक्स नंबर लेके आए। तो अब जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर है वो पहले अपनी आमदन शो करता है, तो उस नौजवान को कर्जे की क्या जरूरत है। सर अब 1 साल हो गया, लोगों ने उसी तरह मारे भी खाए हैं और लोगों ने घर तोड़वाए हैं। पंजाब के तो MPs बिल्कुल 100% इंशाअल्लाह ताला आज दिन तक जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है वो खान साहब के साथ खड़े हैं। अब रह गई कौमी असेंबली। कौमी असेंबली में जो लोग आपके सामने हैं, 26th अमेंडमेंट को डराया, धमकाया, लालच दिया, लोग उस पार्टी को हमारी को छोड़ गए, वो आप सबके सामने हैं जिन्होंने वोट दिए हैं। तो अगर उन्हीं पे ही कोई बना लें जिन्होंने ऑलरेडी वोट दिए हैं, तो फिर तो वही वाली बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नया काम, क्योंकि देखिए मैं अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये है कि आज जो पार्टी छोड़ के जाएगा वो फिर सियासी तौर पे जिंदा नहीं रह सकता कुछ अरसे तक, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। सर आप देख लें, चीफ मिनिस्टर चौथे नंबर पे आए हैं। KPK के चीफ मिनिस्टर्स ने इलेक्शन लड़ा है, परवेज खटक ने लड़ा है, महमूद खान ने लड़ा है, उनका क्या हाल हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब फैसल वाडा को हमारे से कुछ ज्यादा पता हो, तो वो तो दिलों के हाल तो अल्लाह की जात जानता है जी। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात पंजाब की हद तक तो है जी। अच्छा, तैयारी है ईद के बाद? जी बिल्कुल तैयारी है जी, इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे जी। हमारे पास कोई इन्होंने चारा ही नहीं छोड़ा, क्या करें जी। यानी ईद के बाद हम दमादम मस्करंदर देख रहे हैं। खान साहब हमें कहते थे कि इनके साथ कभी भी मेज पे ना बैठो, इन्होंने नहीं बैठना, इनके अख्तियार ही कुछ नहीं है। उसके बाद वो मुज़ाकराती कमेटी जो अगर खान साहब कहते थे कि ना बैठो तो फिर किसके कहने पे बैठे सर? सर मैं बताता हूँ आपको, खान साहब पहले दिन से ये हमें यही कहते थे। एक हुज्जत तमाम की है मैंने, आप अगर आप साहब का प्रोग्राम आपने निकलवा लें, मेरी आपसे बात हुई थी यासिर भाई, मैंने उस वक्त भी कहा था कि हम हुज्जत तमाम कर रहे हैं। हम एक बात करते थे कि बाख्तियार मुज़ाकरात। सर इनके तो बस में अडयाला में मुलाकात ही नहीं है। हम 3 अपोजिशन लीडर्स को इन्होंने अडयाला चौकी में 2 घंटे बिठाई रखा, और जिस वक्त मुलाकात का टाइम खत्म हो गया इन्होंने हमें छोड़ दिया। सर मुलाकात, वो जो मुज़ाकरात थे,
हमने ये तमाम तर हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं, जो ये सारे हम इकदाम कर रहे हैं और ये अडॉप्ट कर रहे हैं हर उस स्टेप को, कि कल को हमें कोई ना कहे। हम असेंबलियों में बैठे हैं, इस असेंबली को जेली मानते हुए बैठे हैं, जो असेंबली हमारी मुकम्मल ही नहीं है, जिसमें हमारी रिजर्व सीटें इन्होंने औरतों की ली हुई हैं। तो उसके बावजूद अतवाम उज्जत के लिए वहाँ पे बैठे हैं, अपने वोटर्स की तस्कीन के लिए वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन ईद के बाद जो है वो अपनी तहरीक जो है उसका बाकायदा ऐलान करके उसका आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बुचर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अल्लाह निगहबान।